हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का त्यौहार आने ही वाला है और दीपावली से पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस बार धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर को है। मानता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। इस दिन घर में कुछ खास चीजें लाना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली से पहले धनतेरस को महत्व दिया गया है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित धनतेरस का कथाओं के मतलब अनुसार धन समुद्र कई मंथन के गुना दौरान बढ़ना। कार्तिक इस दिन कृष्ण धनवंतरी जी की त्रयोदशी के पूजा दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मानता है कि भगवान धनवंतरी विष्णु के अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, इसीलिए आज के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। हम सभी बर्तन खरीदते हैं। खरीदारी के बाद यदि दुकानदार आपके खरीदे हुए बर्तन में 1, 2 या 5 का सिक्का अपनी ओर से भेंट स्वरूप डाल दे तो उसका चमत्कारिक असर होता है। दीपावली का पहला पर्व धनतेरस इस बार पराक्रम योग के साथ शुक्रवार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन शुक्रवार प्रदोष भी रहेगा, जिस कारण से शुक्र प्रदोष और धन त्रयोदशी का महासंयोग बन रहा है। साथ ही विष कुंभ योग भी है। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:36 से शुरू होकर अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:58 तक रहेगी। यदि प्रदोष काल स्थिर लगन यानी वृष लगन के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन प्रदोष काल शाम 5:40 से रात 8:25 तक है। वहीं वृष लगन का मुहूर्त शाम 6:08 से रात्रि 8:05 तक है। दीपदान के लिए मुहूर्त शाम 5:40 से लेकर रात्रि 8:26 का समय शुभ है। इस टाइम पीरियड में आप यदि अपने घरों में दीप जलाते हैं तो उसका शुभ फल आपको जरूर मिलेगा। आइए अब जानते हैं खरीदारी का शुभ समय। इस बार खरीदारी के लिए धनतेरस पर दोपहर से शाम तक शुभ समय रहेगा, विशेषकर दोपहर 12:56 से 2:06 तक और फिर शाम 4:16 से 5:26 तक श्रेष्ठ समय रहेगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको ये काम जरूर करना चाहिए। जब आप धनतेरस के दिन बर्तन खरीद लें और उस बर्तन का पैसा चुकाने के बाद दुकानदार को कहें कि अपनी ओर से जितनी उसकी इच्छा हो एक सिक्का उस बर्तन में भेंट स्वरूप रख दे। यह सिक्का दुकानदार से आप हाथ में नहीं लें, बल्कि स्वयं दुकानदार ही अपने खरीदे हुए बर्तन में डाले। फिर इस बर्तन को घर ले आएं और घर लाकर इस बर्तन में खीर अथवा मिठाई रखकर सबसे पहले भगवान कुबेर को अर्पित करें। यह उपाय किस्मत बदलने और सभी दुर्भाग्यों को सौभाग्य में बदलने का काम करता है। दोस्तों, आज ही के दिन यमराज के लिए भी दीपदान करना चाहिए। धनतेरस पर यमराज को नियमित दीपदान किया जाता है। यमराज के नियमित दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके लिए संध्या काल के समय आप आटे का चौमुखी तेल का दीपक बनाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं। साथ ही उसमें थोड़ा सरसों, काली मिर्च और लौंग डाल दें। घर में अंदर आते वक्त दीप की ओर ना देखें और घर के अंदर भी 13 दीप अवश्य जलाएं। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीपक, रुई तेल, माचिस दान देते हैं तो यम देवता प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, इस सब के बाद यदि आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो धनतेरस तथा दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन नई झाड़ू को खरीदकर उसका पूजन करें और उसे खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह विषम संख्या में खरीदा जाए, यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह से झाड़ू खरीदना सौभाग्यदायक माना जाता है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद कुमकुम तथा चावल से इस झाड़ू का पूजन करें और उस पर 5 बार मोती लपेट दें और किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। फिर अगले दिन से उसे उपयोग में लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ घर की सारी नेगेटिविटी एनर्जी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।